हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट टाइम में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किया था। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। देखो एक्चुअली यहाँ जस्ट आई डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स, जस्ट आई अंडरलाइन इट, जस्ट यू कैन सी इट। ये कह रहे जैसे कह रहे थे साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, देन फाइंड इट्स एरिया। देखो जस्ट इसी टाइप का हमने पहले आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था, रेशियो टाइप का, पक्का वैसे कर लोगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये कह रहा an isosceles triangle has perimeter this 30 cm and each of the equal side is 12 cm। तो कह रहा फाइंड एरिया। अब सुनो एक्चुअली इसमें देखो क्या है, इसमें आपसे ये कहा गया है कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जस्ट लुक एट हियर, अगर पेरीमीटर जस्ट लुक एट हियर, उसमें देखो कुछ है नहीं, ये आपको कोई सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसके क्या है, दो साइड आपस में सेम, सपोज करो ये दोनों साइड आपस में सेम है, ठीक है। अब इसका आपको एक्चुअली पेरीमीटर गिवन है, इसका क्या है, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। अब इसके देखो एक्चुअली ना ये कह रहा है एक साइड 12 है, तो पक्का है कि अगर आइसोसेलेस है तो ये 12 है तो पक्का ये भी तो 12 होगा, समझ पा रहे। और पेरीमीटर मान लो आपको अगर 30 ये गिवन है, तो ये बताओ पेरीमीटर टोटल 30 गिवन है, तो ये साइड आपको पता है, तो थर्ड साइड नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे थर्ड साइड फाइंड आउट होगा, तो थर्ड साइड फाइंड आउट होता है पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। अगर आपको दो साइड पता है तो पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आएगा, यानी फाइनली जो आपका थर्ड साइड आ गया 6। अब सुनो, जब आपके सारे मिल गए ये, यानी कि आपको थर्ड साइड भी मिल गया, अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हम यस निकालते हैं। यस की वैल्यू क्या होती है, a + b + c / 2, यानी पक्का ये क्या, a की वैल्यू 12 + 12 + 6/2, ये आपका होगा व्हाट 30/2 एंड दिस गिव्स यू 15, ठीक है। अब अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट क्या करो, s × s - a s - b और क्या बताओ s - c। चलो तो s के प्लेस पे आप क्या रखो, s के प्लेस में जस्ट देखो आपकी वैल्यू आए 15, s का मतलब s - a के प्लेस पे आप 12 रखोगे, सिमिलरली a के b के प्लेस पे 12 एंड फाइनली 12 - c के प्लेस पे 6। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे देन यू गेट व्हाट 15 × 3 × 3 × 9, पक्का। अब सुनो यहाँ से आपको रूट फाइंड आउट करना है। देखो 3 3 जा 9 और 9 में 9 का मल्टीप्लाई करो 81 एंड 81 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, तो 9 √15, 15 के क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा ना, जो भी ये मीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जो भी, तो ये आपका फाइनली आंसर, बस समझ पाए। यानी देखो ये हमने आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये आपको बस सेम देखो एक फार्मूले है, बस इसी फार्मूले में आपको एरिया पे ट्रायंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बिल्कुल कर सकते हो। चलो इसके बाद देखो मूव करते हैं, आई यस टुडे आई कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके। इसको देखो बिल्कुल आज हम इसको कंप्लीट करें, ठीक है। चलो एक आध और हम क्वेश्चन इससे डिस्कस, यस इसमें देखो कभी कभी क्या होता है ना, जस्ट लुक एट हियर, अभी हम आपको बता रहे हैं, जस्ट लुक एट हियर, ओके ओके हाँ देखो यहाँ से एक्चुअली हम आपको बताना चाहिए, हो सकता है देखो कभी कभी ना आपसे ऐसा एरिया मतलब देखो आपसे ये कहा जाएगा, कभी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाएगा, जस्ट लुक एट हियर, हो सकता है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप के दे दिया गया ऐसा, जस्ट लुक एट हियर। अगर जो मान सपोज करो अगर आपको कुछ फिगर ऐसा कुछ, ठीक है, देखो इसको हम कैसे इसका हीरोन्स फार्मूला करके इसका भी एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो ए बी सी और डी है, ओके ठीक है। और यहाँ से सपोज आपको एक ऐसे डायगोनल, इसको जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से सपोज करिए आपको ऐसे डायगोनल पास किया, ओके। अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि इसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर और इसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर, पक्का। अब चलो हो सकता है इसका मेजरमेंट कितना 3 सेंटीमीटर और इसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर, ओके ओके ठीक है, ठीक है। मान लो ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर मान लो इसका मेजरमेंट समझ रहा है ना, ये सारे सेंटीमीटर हैं, ये सारे सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड दिस आल्सो सेंटीमीटर।
आपसे ये सपोज एक शेप आपको ऐसा गिवन है, आपसे ये कहा गया फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हाट ABCD। आपको अगर सपोज करो क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, देन हाउ कैन यू फाइंड इट्स एरिया। जैसे क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो, व्हाट दे आर। समझ पा रहे हैं? ऐसा अगर फिगर हो, आपको ये कहा जाए आप हमें इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो देखो इसमें आप कैसे फाइंड आउट, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा सोचो। अगर हमको देखो यूजिंग, हाँ ध्यान देना, और ये आपको मेंशन यहाँ करेगा बाय यूजिंग, ये कहेगा बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ध्यान देना, ये आपसे जरूर मेंशन करे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ओके चल, अगर हीरोन्स फार्मूला के यूज कर से आपको कहा जाए इसका आप एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करो? देखो पहले ना आप क्या करोगे ना, इस क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब इसको दो ट्रायंगुलर फॉर्म में ब्रेक करो, ठीक है। वहां से आप दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया ऐड कर दो ना, तो वो आपका टोटल एरिया अगर जो ऐड हुआ होगा वो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखो इसको जैसे हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जस्ट लुक एट इट। यहां हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD तो है ना आपका क्वाड्रिलेटरल, इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ADB हमने ले लिया, अब क्या बचा DCB, लिख दोगे DCB, बस सिंपल सा है। अब देखो अभी जस्ट आप सपोज अगर आपके पास बस ये आप पहले कंसीडर करो ADB में, बस ये ध्यान दो, इसको भूल जाओ, ADB में आ जाओ। अगर सपोज कि ये आपको देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, इसके देखो 3 साइड्स आर नोन, तीनों साइड नोन है ना, तो ये मतलब इसके आप एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका एरिया फाइंड आउट करो क्या, अंडर रूट में S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सिमिलरली इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते, पक्का। तो सुनो, अगर हम एरिया फाइंड आउट करना है तो हम देखो कैसे करेंगे। अगर A B और D की एरिया अगर हम फाइंड आउट करना है, ओके चलो, अगर इसके एरिया फाइंड आउट करना है, देखो आप कैसे करोगे। तो यहाँ से आप ये लिखोगे, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, पक्का। और ये देखिए जस्ट कहते ये आपका यहाँ से तक का, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका भी एरिया फाइंड आउट करो तो वही होगा, इसका वही होगा ना फिर, S इंटू S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। चलो, तो पहले ये फार्मूला हो गया, बट लुक एट हियर, आप पहले तो हम इसका यस फाइंड आउट करें। तो यस का मतलब जस्ट लुक एट हियर, यस का मतलब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड के सम अपॉन 2। तो तीनों साइड का अगर सम करो तो ये देखो ये क्या है, 8 + 6 + 10, अगर इसका अपॉन 2 करो ये कितना आएगा 14, यानी 24/2 है। 24/2 का मतलब ये आपको फाइनली 12, यानी इसका सेमी पेरीमीटर कितना आया 12, यानी फाइनली क्या करोगे आप 12 इंटू 12 माइनस क्या A, फिर 12 ये ऐसे देखो, फिर 12 माइनस B के प्लेस पे कितना है, B के प्लेस पे जस्ट लुक एट हियर 10, और फिर देखो 12 माइनस C के प्लेस पे मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया। प्लस सिमिलरली आप अगर सपोज कि इसको फाइंड आउट करते, ये देखो 10 और 8 कितना 18, थोड़ा सा इसको अलग ले लो ताकि आप यहाँ फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, एक्चुअली फ्रैक्शन में नहीं चाह रहे, फ्रैक्शन में ले सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। सपोज इसको हमने 4 ले लिया, वहाँ एक्चुअली फ्रैक्शन में रहेगा, और क्या ये देखो ये क्या 18 और 18 और 4 कितना 22, और 22 में अगर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 11, इसका मतलब आपका सेमी पेरीमीटर कितना आया 11 इंटू क्या आएगा 11 माइनस A का मतलब 10, फिर क्या आएगा बताओ 11 माइनस B का मतलब 8, और फिर क्या आएगा 11 माइनस C का मतलब 4, पक्का। अब बस आपको सिंपल सा इसको बस सॉल्व कर देना है, और जो आएगा सबको ऐड कर दो, फाइनली वही आपका एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा। चलो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये देखो क्या आएगा, ये आपका आएगा 12 इंटू, अगर 12 माइनस 8 करें तो कितना आएगा 4 इंटू 12 माइनस 10 का मतलब 2, और इंटू यहाँ देखो 6,
पक्का 12 माइनस 6 मतलब 6। सिमिलरली यहाँ ये आपका प्लस हो जाएगा, ये देखो 11 इंटू कितना 1 इंटू 11 माइनस 8 मीन्स 3 एंड 11 माइनस 4 मतलब 5। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो देखो ये क्या आएगा, आपको एक्चुअली ना रूट फाइंड आउट करना, तो इसको थोड़ा सा आप देखो ब्रेक कर सकते हो। सुनो 12 है, 12 को 6 इंटू 2 पक्का लिख सकते हैं, ओके। फिर ये 4 है तो 4 लिख सकते हैं, फिर 2 को 2 लिख सकते हैं, और ये 6 है तो 6। देखो एक्चुअली ना हम इसको बस फैक्टराइज कर रहे हैं ताकि हमें ना कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। और एक्चुअली देखो इसका कुछ रूट ही नहीं निकल पाएगा, ये देखो 11 इंटू 3 कितना आएगा 33 इंटू 5, मतलब इसका कुछ 11 नहीं होगा, मतलब रूट नहीं फाइंड आउट होगा। इसका मतलब ये क्या आएगा 11 इंटू 3 का मतलब 33 है, 33 5 जा 5 3 जा व्हाट जस्ट गिव्स यू। आप इसको अगर सॉल्व करो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 65 यार ऐसे देख लो ना 11 3 जा कितना 33 इंटू 5 5 3 जा 50 5 जा 15 1 60 यही आएगा ना। चलो जब ये आया, अब सुनो यहाँ से आप देखो अगर इसके अगर सपोज हमें रूट फाइंड आउट करना तो यहाँ देखो पेयर बाहर, अगर दो पेयर के एक पेयर बाहर निकलता है, जैसे यहाँ देखो 6 है 6 है तो एक 6 फाइनली बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपको सेट 2 आता है पक्का। और देखो यहाँ एक 2 और एक यहाँ 2, ये दोनों मिलकर एक 2 यहाँ, और ये प्लस इसका तो रूट फाइंड आउट नहीं होगा तो ये 165। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी फाइनली ये क्या आएगा 24 प्लस रूट में 165। आपको सर ये कैसा आंसर आ रहा है अजीब सा, ये देखो एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, अगर इसके एक्चुअली ना स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स व्हाई अभी मतलब देखो इसको हम क्या करें वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। अगर इजीली फाइंड आउट हो जाता तो इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, बट नहीं फाइंड, अगर हो सकता है इसकी डेसिमल वैल्यू आपको गिवन है तो डेसिमल में से ले सकते हो, डेसिमल को 1 या 2 प्लेस तक ये जो भी आया ये मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो भी जो फाइनली हो जाए, यानी फाइनली आपका हम कहें कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करो। एक्चुअली देखो आपने तो क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला कोई यूज किया नहीं किया ना, कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फार्मूला कोई नहीं यूज किया, आपने क्या हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हुए, यानी ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल था इसको दो ट्रायंगल में आपने क्या किया, दो ट्रायंगल में आपने इसको डिवाइड किया और दोनों ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड आउट किया और दोनों ट्रायंगल के एरिया को आपने ऐड कर दिया, तो वो फाइनली आपका एरिया क्या आ जाएगा ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी ये फाइनल आपका आंसर आया 24 प्लस रूट में 165 और जो भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये फाइनली आपका आंसर आया। समझ पा रहे हैं, ये आप आंसर देख लें, यानी ये आपका हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका 24 प्लस रूट में 165 और जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, या ये कैलकुलेशन आप वगैरह आपको चेक कर लेना। ठीक है, बस देखो हमने आपको बिल्कुल हिंट कर दिया, मतलब ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है कोई रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो सकता है ये। ठीक है, तो आप बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला कैसे आप एरिया किसी भी शेप का या फिगर का फाइंड आउट कर सकते हो, ये हमने आपको जस्ट डिस्कस कर दिया। ओके, चलो फिर देखो और कुछ क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके ओके, देखो जैसे ये क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, यस देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया ना उसी टाइप से जस्ट क्वेश्चन नंबर यूज सेकंड यू कैन सी इट। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच AB की वैल्यू 3 है, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 एंड DA ये। तो पहले तो आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे क्वाड्रिलेटरल, देखो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच AB इक्वल टू 3, चलो देखो हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि मान लो AB की वैल्यू मान लो हमने ये 3 लिया, ये है A है और ये B है, चलो इसको हमने मान लो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है BC की वैल्यू 4, BC की वैल्यू कितनी है, हो सकता है मान लो B और C की वैल्यू मान लो हमने यहाँ 4 लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ हो सकता है कि ये आपका 4। ओके, चल ये मान लो ये BC है, ये क्या है C, BC कितना है तो 4 सेंटीमीटर। अब देखो फिर CD, C से और D का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, ये मान लो C है तो D कहीं यहाँ हुआ होगा, तो मान लो हमने यहाँ से क्या लिया, मान लो ये मेरा लिया D, तो D है ये इसका ध्यान देना, यहाँ से यहाँ का जस्ट ये आपका पॉइंट क्या है तो D है, और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है तो 4 सेंटीमीटर। और फिर से कहा जा रहा है DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जस्ट लुक एट हियर, और D से A का जो डिस्टेंस वो कितना है तो आपका 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड कह रहा AC इक्वल टू 5, जस्ट लुक एट हियर AC इक्वल टू 5,
तो AC इक्वल टू 5 का मतलब यहाँ से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो AC, जस्ट लुक एट हियर, AC इक्वल टू 5। तो आपसे ये कहा जा रहा है ये जो भी फिगर है ना, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे तो यही कहा था ना कि अगर ये आपका ये है फिगर, अगर दो देखो दो ट्रायंगल में ये आपको ब्रेक हो गया ना, देखो एक ट्रायंगल तो ये हुआ जिसको आई जस्ट कलर्ड हियर। तो पहले आप क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, जब आपने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हम नीचे देख रहे हैं कि एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, जस्ट लुक एट हियर, जिसको हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हो, दिख रहा नहीं दिख रहा, जस्ट बताओ। ओके ठीक है, ये देखो इसको जो हम अंडरलाइन यहाँ कर रहे हैं, इस एक आप एरिया इसका फाइंड आउट कर सकते हो। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये बताओ। पहले ये देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ना यहाँ से, तो अगर आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है तो लिखोगे क्या, जब हमको इसमें एरिया फाइंड आउट करना था तो लिखोगे आप क्या, एरिया ऑफ, जैसे मान लो यहाँ सोल्यूशन में लिख रहे हैं, जस्ट लिखो क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD का एरिया क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, देखो एक्चुअली हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ दो इसको ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बताओ आपको, सर ADC ले लीजिए, चलो ADC और प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बताओ AB पक्का। तो ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल था इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है, देखो जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना सेम उसी टाइप से है कि नहीं बताओ। तो पहले आप क्या करो, इसका एरिया फाइंड आउट करो, उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करो, दोनों के एरिया को ऐड कर दो, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके देखो हम जस्ट बता दे रहे हैं, इसका आपका क्या आएगा, ये 5 5 10 और 10 प्लस 4 14, यानी इसका 14 सबका क्या है, A प्लस B प्लस C, यानी S की वैल्यू क्या होती है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यानी इसके लिए हम बता रहे हैं, इसके लिए आप करोगे अंडर रूट में 7 इंटू 7 माइनस A, यानी देखो 5, देखो हम ऐसे कर 7 माइनस A, फिर 7 माइनस B और फिर क्या 7 माइनस C, और मतलब C के प्लेस पे क्या है देख लेना, 7 माइनस ये है। आप प्लस सिमिलरली एरिया ऑफ दिस करोगे तो क्या आएगा, ये देखो ये आपका फिर क्या आएगा, इसका अगर एरिया फाइंड आउट करो तो ये क्या है, देखो 5 और 4 9 9 और 3 6, यानी 12 बाई 2 का मतलब 6, यानी ये आ जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 5, फिर बताओ 6 माइनस 3 और फाइनली 6 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से देख लीजिए आएगा 7 इंटू, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ से देखो 7 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 3, और फिर से यहाँ से आपका आ जाएगा देखो 6 इंटू 1 और इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे देखो ये 2 2 जा 4 4, यहाँ से 2 एलसीएम आएगा और ये रूट 21, और सिमिलरली यहाँ देखो 6 और आई थिंक 6, यानी ये आ जाएगा आपका 6, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर। अगर रूट 21 की वैल्यू अगर रख दो, अदरवाइज वैसे ये आपका जो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये फाइनल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABC दिया है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी वाओ ऐसे आपको क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, तो देखो हमने ना क्वाड्रिलेटरल का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो भी ये हीरोन्स फार्मूले के यूज से ना, अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन हो और उसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना, देन यू कैन फाइंड बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इट्स एरिया। ठीक, आपको सिंपल से क्या करो, उसको ब्रेक कर दो। समझ पा, अगर मान लो सपोज हम आपसे ये कहते हैं कि कोई आपका शेप ये है ऐसे, ध्यान देना, जस्ट सपोज करो हम आपसे कहते हैं कि बाबू कोई आपका शेप ऐसे कुछ है, ऐसे है, ओके ऐसे कोई शेप है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ से आपका एक डायगोनल गिवन है, जस्ट लुक एट हियर, अगर सपोज करो यहाँ से आपको ये दिया गया, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना अच्छे से आपको समझना, जस्ट अगर मान लो जस्ट यहाँ से आपका कुछ शेप ऐसे गिवन,
ठीक है। ये एक मान लो सपोज में क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और सपोज करो यहाँ से आपका कुछ ऐसा गिवन, ठीक है। ये मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। हो सकता है इसका मेजरमेंट मान लो ए मतलब कुछ गिवन हो, या कोई साइड है तो उसकी लेंथ गिवन ही होगी। ये मान लो बी है, यहाँ से मान लो सी आपको जस्ट लुक, यहाँ से मान लो आपको सी आपको डिस्टेंस गिवन हो, और यहाँ से आपको हो सकता है डी डिस्टेंस गिवन हो, और यहाँ से आपको हो सकता है कि ई डिस्टेंस गिवन। जस्ट लुक एट हियर। और ये क्या था, इसको थोड़ा सा बना लो, ये आपका ए डिस्टेंस था। जस्ट लुक एट हियर, ये आपका ए था, और ये आपका क्या था, यहाँ से यहाँ तक। जस्ट लुक एट हियर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक बी, ठीक है। तो अगर सपोज करो आपको ये कहा जाए फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मान लो आपसे कह रहे हैं ए बी सी डी बताओ। इसको आप कैसे बताओगे, तो ये कुछ नहीं, सिंपल सा आप करोगे। देखो हम इसको बता रहे हैं, और इसको आप एरिया क्वाड्रिलेटरल बताना तो सिंपल से क्या करोगे, कहोगे सर हम इसका क्या करें, एरिया फाइंड आउट करें। देखो जस्ट हमारी कलर जस्ट हियर, थोड़ा सा आपको हिंट कर दे, बस क्या करो, इसका एरिया ले लोगे, इसका एरिया पहले पूरा फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। पक्का, चलो। यानी देखो आपने क्या किया, आपने इसका ये पूरा पोर्शन, ठीक है, आप मतलब पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ठीक है, इसका आपने एरिया फाइंड आउट किया। उसके बाद से सेम फिर आप क्या करोगे, सिमिलरली आप फिर उसके बाद से आप ओके इसका एरिया फाइंड आउट करो। जस्ट लुक एट हियर, ये देखो इन दोनों का क्या करोगे आप, एरिया फाइंड आउट कर लोगे, दोनों को ला करके ऐड कर दोगे। समझ पा रहे हैं, यानी ये देखो हमने यहाँ पे आपको अंडरलाइन, ये पोर्शन, ये आपके टू पोर्शंस फॉर्म हो रहे हैं, दोनों ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों के साइड आपको नोन है। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला यू कैन फाइंड इट्स एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे देखो अगर हम इसको लिखना चाहें, जस्ट लुक एट हियर, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी इक्वल टू क्या आएगा, ये जो भी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ ए डी सी प्लस बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए बी और सी। बस इसका एरिया फाइंड आउट करो, इसका दोनों के एरिया को ऐड कर दो, तो ये आपके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइनली क्या मिल जाएगा, ये वाला आपको जस्ट ये मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मिल जाएगा इक्वल टू। समझ पा रहे हैं, जस्ट इस हमने क्वेश्चन आपको कराया एंड यू कैन सॉल्व इट। सो देखो इस चैप्टर को हमने हेरोन्स फार्मूला टुडे आई कंप्लीटेड, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो आई डिस्कस हियर। ओके, तो आप इससे कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, चलो।